आज हम आचार्य दंडी के काव्य लक्षण के विषय में बातचीत करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा में आचार्य दंडी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका लक्षण ग्रंथ काव्यादर्श है, जिसके प्रथम परिच्छेद में काव्य लक्षण का स्वरूप निर्धारित किया गया है, बतलाया गया है। काव्य शास्त्रीय परंपरा में काव्य का स्वरूप, काव्य का लक्षण एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में सामने उपस्थित होता है। सभी आचार्यों के द्वारा काव्य लक्षण को बताया गया है। काव्य में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिसके कारण से काव्य अलौकिक हो जाता है। उस काव्य का जो कर्ता है कवि, वह प्रजापति के समतुल्य किस कारण हो जाता है, इन सारे विषयों को हमारे आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, बतलाया गया है। यदि हम लक्षण शब्द पर यदि हम विचार करें तो लक्षण के संबंध में कहा जाता है कि असाधारण धर्म वचनम लक्षणम, यानी असाधारण धर्म कथन को लक्षण कहा जाता है। जो साधारण नहीं अपितु असाधारण हो, वह काव्य लक्षण है। इस रूप में हमारे आचार्यों के द्वारा काव्य का स्वरूप, काव्य का लक्षण भी बताया गया है। सभी आचार्य अपने रुचि, अपने मति और अपने सैद्धांतिक विवेक के द्वारा काव्य लक्षण का निर्देश करते हैं। इस रूप में दो परंपराएं भी प्राप्त होती है। कुछ आचार्य शब्दार्थवादी परंपरा के हैं तो कुछ शब्दवादी परंपरा के हैं। यानी कुछ आचार्यों का कहना है कि काव्य शब्दार्थमय होता है, शब्दार्थमय होता है, और कुछ आचार्य कहते हैं कि काव्य केवल शब्दमय होता है, शब्दमय होता है। तो इस तरह से दो धाराएं हमारे काव्य शास्त्र में विद्यमान हैं, एक शब्दार्थवादी धारा और दूसरी शब्दवादी धारा। तो शब्दार्थवादी धारा में भामा वामन इत्यादि आचार्य आते हैं। उन लोगों का मानना है कि काव्य शब्दार्थ में रहता है। जैसे आचार्य भामा कहते हैं शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यानी शब्द अर्थ के सहभाव को, सहित भाव को काव्य कहा जाता है। वामन कहते हैं काव्य शब्दो अयम गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थ वर्तते। रुद्र कहते हैं शब्दार्थौ काव्यम। आचार्य मम्मट कहते हैं तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ वनलंकृति पुनः क्वापि। ये भी शब्दार्थ की बात कर रहे हैं। आनंदवर्धन कहते हैं शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। हेमचंद्र कहते हैं अदोषौ सगुणौ शालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। हेमचंद्र भी शब्दार्थ के ही रूप में अपने काव्य स्वरूप को, काव्य लक्षण को प्रतिपादित किए हैं। वाग्भट कहते हैं शब्दार्थौ निर्दोषौ सगुणौ प्रायः सालंकारौ च काव्यम। विद्यानाथ अपने काव्य शास्त्र में कहते हैं गुणालंकार सहितौ शब्दार्थौ दोषवर्जितौ काव्यम। और विद्याधर कहते हैं शब्दार्थौ वपुरस्य तत्र विबुधै आत्मा ध्यायी ध्वनि। तो ये सब आचार्य जो हैं शब्दार्थ को काव्य कहते हैं, शब्दार्थ को काव्य मानते हैं। दूसरी ओर एक धारा और है जिसके संवाहक, जिसके पोषक आचार्य दंडी भी हैं। उस धारा का प्रारंभ अग्नि पुराण से प्रारंभ होता है। अग्नि पुराण में कहा गया है संक्षेपाद वाक्यमिष्टार्थ विवचिन्ना पदावली,
यानी संक्षेपतः अभिष्ट अर्थ से युक्त वाक्य पदावली काव्य है। आगे आचार्य विश्वनाथ कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्य, यानी रसात्मक वाक्य काव्य है। उसी धारा के पोषक संवाहक आचार्य जयदेव अपने चंद्रालोक में कहते हैं निर्दोषा लक्षणवती सरीति गुणभूषणा शालंकार रसा नैक वृत्तिर्वाक काव्य नाम भाग। वाक अर्थात वाणी, शब्द। इसके अनंतर पंडित राज जगन्नाथ आते हैं। वे कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, यानी रमणी अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द है, प्रतिपादक शब्द है, वह काव्य है। उन्होंने रमणीयता को भी व्यक्त किया है। वे कहते हैं रमणीयता च लोकोत्तर आह्लाद जनक ज्ञान गोचरता। रमणीयता वह है जो लोकोत्तर आह्लाद को उत्पन्न करे, व्यक्त करे, वह अर्थ, वह काव्य रमणीय है। लोक में बहुत सारी चीजें हमें रमणीय लगती हैं, लेकिन वे लोकोत्तर नहीं होती हैं। काव्य का जो आनंद है वह लोकोत्तर आनंद होता है, वह काव्यानंद है, वही रमणीयार्थ है। लोकोत्तर को भी कहते हैं लोकोत्तरत्वं च आह्लादगत चमत्कारत्व पर पर्यायो अनुभव साक्षी को जाति विशेष, यानी लोकोत्तर वह है जिसमें केवल अनुभव ही साक्षी हो। तो काव्य का साक्षी क्या है? अनुभव होता है, व्यक्ति स्वयं होता है। वह काव्य में कैसा अनुभूति प्राप्त कर रहा है उसे वही जान सकता है। सीधे सीधे ब्रह्मानंद के रूप में इसको माना जाता है। जब 7वीं 8वीं शताब्दी के आचार्य दंडी की बात की जाती है तो उन्होंने अपने काव्यादर्श में लिखा है शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यानी अभिलषित अर्थ से युक्त पदावली काव्य शरीर है। अभिलषित को यदि हम पंडित राज जगन्नाथ के रूप में देखें, जो दंडी का इष्टार्थ है, उसकी व्याख्या पंडित राज जगन्नाथ के रमणीयार्थ से यदि की जाए तो इष्टार्थ क्या है? रमणीयार्थ है। रमणीयार्थ क्या है? तो रमणीयता च लोकोत्तर आह्लाद जनक ज्ञान गोचरता, यानी इष्टार्थ वह है जो लोकोत्तर आनंद को उत्पन्न करने वाला हो, वह इष्टार्थ है, वह रमणीयार्थ है। और लोकोत्तर क्या है? तो लोकोत्तरत्वं च आह्लादगत चमत्कारत्व पर पर्यायो अनुभव साक्षी को जाति विशेष। इस रूप में यदि हम आचार्य दंडी के काव्य लक्षण को स्वीकार करें, पंडित राज जगन्नाथ के आलोक में यदि हम इष्टार्थ की व्याख्या करते हैं, तो आचार्य दंडी का जो काव्य लक्षण है वह बड़ा ही परिष्कृत लक्षण के रूप में सामने आता है। हमारे प्राचीन आचार्यों ने भी काव्य के शरीर तत्व और उसके अलंकार भूत विषयों का अपने काव्य शास्त्र में प्रतिपादन किया है, जिसका उल्लेख आचार्य दंडी स्वयं करते हैं। तय शरीरम च काव्यानाम अलंकाराश्च दर्शिता, यानी उन प्राचीन आचार्यों के द्वारा काव्य प्रबंधों के रूप में काव्य का शरीर और उसका अलंकार इत्यादि का निरूपण किया जा चुका है। लेकिन जो काव्य है, जो इष्टार्थ है, जो अभिलषित अभिप्रेत अर्थ से युक्त पदावली है, वही पदावली काव्य का शरीर है। दंडी का काव्य शरीर का लक्षण यहाँ किया गया है, किंतु उन्होंने रस का समावेश उस रूप में नहीं किया है जिस रूप में हमारे अन्य आचार्यों के द्वारा माना गया है, कहा गया है। रस को ही काव्य की आत्मा भी स्वीकार किया जाता है। आचार्य विश्वनाथ कहते ही हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम।
दंडी ने काव्य शरीर का यहाँ विवेचन किया है, क्योंकि जिस प्रकार शरीर में व्यक्ति की पहचान होती है, उसी प्रकार काव्य शरीर से काव्य का स्वरूप पहचाना जा सकता है। और उस शरीर में ही आत्मा स्थित होती है, आत्मा रहती है, मनुष्य के शरीर में ही आत्मा स्थित है। तो आचार्य दंडी ने अभिलषित अर्थ से युक्त पदावली को काव्य शरीर कहा, और वह जो इष्टार्थ है, जिसे हम पंडित राज जगन्नाथ के रमणीयार्थ के रूप में स्वीकार किए, वह इष्टार्थ ही लोकोत्तरत्व को प्रदान करता है। इस रूप में यदि आचार्य दंडी के काव्य लक्षण की बात की जाए तो उनके काव्य का आत्मस्वरूप रस भी समाहित हो जाता है। उस लोकोत्तर आनंद के रूप में जो आनंद है, जो रस है, वह ग्राह्य होता है। तो प्रकारांतर से आचार्य दंडी भी रस की ही बात करते हैं अपने इष्टार्थ के रूप में, अभिलषित के रूप में, क्योंकि काव्य का मूल उद्देश्य रस की प्राप्ति होता है, आनंद की प्राप्ति ही है। इस तरह से आचार्य दंडी का जो काव्य लक्षण है, शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, वह एक सुस्पष्ट और काव्य के महत्व को वर्धित करने वाला, सुनियोजित रूप से प्रतिपादित किया हुआ एक काव्य लक्षण है। धन्यवाद।